बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। चमोली के तपोवन में पिछले करीब 47 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनटीपीसी के जिस टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां से इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने ताजा हालात की एक रिपोर्ट भेजी है। तपोवन में जिस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। आईटीबीपी, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीम्स जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उसी टनल के बाहर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और देखिए जो बड़ी संख्या में मशीन यहाँ पर बुलाई गई हैं, तमाम क्रेन्स, अलग अलग तरीके की मशीन जो भारी मात्रा में मलबा जो है वो टनल से निकालकर बाहर फेंक रही है। इसके अलावा तमाम टीम्स के जो जवान हैं वो पैदल भी अंदर जा रहे हैं। तमाम फट्टे लगाकर अंदर जाया जा रहा है ताकि उस मलबे से बचकर अंदर की तरफ जाकर देखा जा सके कि जिन लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है वो लोग आखिर कहां तक फंसे हैं। दरअसल ये पूरी टनल जो है वो करीब 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है और 180 मीटर के बाद एक ऐसी टनल राइट में कटती है जहां पर उन लोगों के फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि करीब 34 लोग उस टनल में फंसे हो सकते हैं जो कि इस एनटीपीसी पावर प्लांट पर काम कर रहे थे और इसी एनटीपीसी पावर प्लांट में तमाम जो जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, ये तमाम लोग जो है वो उस टनल में हो सकते हैं और इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को कैसे भी बचाया जा सके। फिलहाल आपको बताएं कि कल शुरुआत की गई थी लगातार कि इस टनल से कैसे भी मलबा निकाला जा सके क्योंकि इस टनल के बाहर तक मलबा जम गया था और जैसे ही अंदर पानी भी था, मलबा भी था और इसीलिए लगातार थोड़ा सा भी अगर मलबा निकाला जा रहा था तो वो और मलबा बाहर आ रहा था और इसीलिए जेसीबी की मदद से मलबे को बार बार बाहर निकाल कर फेंका जा रहा था। फिलहाल मलबा जो है वो करीब बताया जा रहा है कि 160 मीटर तक निकाला जा चुका है। फिलहाल ये आपको अपडेट हम दे रहे हैं उस जगह से, तपोवन से, जहां पर फिलहाल ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यही वो जगह है जहां पर इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल के साथ गोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, तपोवन, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिस तरह की आफत आई है उससे पार पाने के लिए और हर फंसे शख्स को बाहर पहुंचाने के लिए, उसका रेस्क्यू करने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। बिना रुके और बिना थके देश की तमाम एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। विकराल जल तांडव के बाद उत्तराखंड के तपोवन में चारों ओर तबाही पसरी है। बर्बादी के निशान चारों ओर देखे जा सकते हैं। एक एक जिंदगी बहुत कीमती है, उन्हें बचाने की जंग जारी है। एनटीपीसी की टनल में इस वक्त भी राहत और बचाव का काम जारी है। आपको बता दें कि 70 मीटर तक इस टनल को साफ कर लिया गया है। अभी भी बड़े बड़े अर्थ मूवर्स यहां से मलबा निकाल रहे हैं। चूंकि ये मलबे वाली टनल थी इसलिए इसका ढलान नीचे की तरफ है जहां बड़ी संख्या में मलबा भरा हुआ है जिसको लगातार निकाला जा रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज टनल से मलबा हटाने का है क्योंकि टनल के अंदर सैकड़ों टन मलबा भरा है और इसे निकालने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अभी तक सिर्फ 70 मीटर का मलबा ही हटाया जा सका है। आपको बता दें कि इस मलबे को हटाने के लिए 22 ग्रेनेडियर्स, इंजीनियर्स, यहां गढ़वाल स्काउट्स के अलावा आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। लेकिन ये जो बचाव कार्य है ये फिलहाल एक टनल में चल रहा है, इसलिए ऑपरेशनल मजबूरियां हैं कि एक ही अर्थ मूवर काम कर सकता है और यहां फिलहाल निकाला जा रहा है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी का हाइडल पावर प्रोजेक्ट इस आपदा में पूरी तरह बर्बाद हो गए। यहाँ पहले बड़े बड़े डैम दिखते थे, बड़े स्ट्रक्चर्स थे, अब वहाँ लाखों टन मलबा है। ये सुरंग करीब 3 किलोमीटर तक लंबी है और इसकी चौड़ाई 7.5 मीटर तक है। इस सुरंग के 180 मीटर अंदर जाने पर एक टी पॉइंट आता है जहां से 3 और छोटी टनल बनी हुई हैं और ये 2.5 मीटर चौड़ी है। अगर मलबा आया होगा तो उसकी रफ्तार यहाँ कम हो गई होगी। इसके आगे काम कर रहे 30 से 35 लोग हैं। उम्मीद है कि वो जगह 600 मीटर पर है और वहाँ लोग सुरक्षित हो सकते हैं। तपोवन के पूरे इलाके में आईटीबीपी की टीम स्नीफर डॉग्स के साथ ग्राउंड जीरो पर है। मलबे से लोगों को निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जब तबाही आई होगी तो उसकी फोर्स बहुत ज्यादा थी। ऐसे में सुरंग के भीतर से मलबे को बहुत सावधानी से हटाया जा रहा है, यानी उम्मीद की किरण अभी भी बाकी दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में आपदा से पीड़ित लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को हर मदद का भरोसा दिया है तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अभी भी 180 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन एनटीपीसी के टनल में चल रहा है, जहां 35 लोगों के तपोवन टनल में फंसे होने की आशंका जताई गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीती रात जोशीमठ में गुजारी और खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखी। सीएम आज भी आपदा प्रभावित जगहों पर जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग पर चलाया जा रहा है। आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों की मदद से प्रभावित इलाकों से मलबा हटाया जा रहा है। सबसे ज्यादा फोकस तपोवन की उस टनल पर है जहां कई लोगों के जिंदा बचे होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सुरंग के भीतर 35 लोग फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद पीएम मोदी की भी नजर है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों के साथ बैठक की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके साथ ही वो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से 4 बार अपडेट भी ले चुके हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद सियासत चरम पर है। और इस बीच खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातचीत का ऑफर दिया था किसानों ने उसे मान लिया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनके मन में क्या है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने अपने दिल की बात कही और कोशिश की कि ये बातें आंदोलन कर रहे किसानों के दिल तक भी पहुंची। पीएम मोदी के इस पहल का असर दिखने लगा है। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। किसानों ने बातचीत के लिए नई तारीख फिक्स करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शिव कुमार कक्का जी ने कहा है कि हम लोगों ने कभी भी सरकार से बातचीत से इनकार नहीं किया। जब कभी भी हमें बातचीत के लिए बुलाया गया, हमने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की है। हम अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी कुछ किसान नेता धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक और महापंचायत है। ये महापंचायत कृषि कानून के खिलाफ बुलाई गई है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। इसके साथ ही राजस्थान के भरतपुर में भी किसान महापंचायत बुलाई गई है। भरतपुर के महापंचायत में कांग्रेस नेता सचिन पायलट हिस्सा लेंगे। ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी ने किसानों को बातचीत का ऑफर दिया है। अब देखना है कि पीएम की अपील आंदोलनकारियों पर कितना असर डालती है। संसद में पीएम मोदी ने उन सारे सवालों के एक एक कर जवाब दिए जो अब तक कृषि कानून के खिलाफ मुखर होकर सामने आए। और इसी के साथ पीएम मोदी ने विपक्ष की बोलती भी बंद कर दी। पीएम मोदी ने कृषि कानून को लेकर अब तक किसानों की बातें सुनी, विपक्ष के ताने सहे, लेकिन एक बार जब वो संसद में पहुंचे तो सारे सवालों के जवाब दे दिए, सारे हिसाब बराबर कर दिए। जो लोग जवाब मांग रहे थे उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। मोदी ने सबसे पहले बात की एमएसपी की। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। बड़े बड़े अस्पताल। पीएम मोदी ने आंदोलन के नाम पर अपना चेहरा चमकाने वालों से भी सबको आगाह किया। मोदी ने कहा कि 2 चीजों से सबको सावधान रहने की जरूरत है, एक आंदोलन जीवियों से और दूसरा एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से। देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी। मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। ऐसी गलती हम। आखिर में पीएम मोदी ने अपने अंदाज में विरोधियों पर कमेंट किया।
मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। पीएम मोदी ने राज्यसभा में दिए अपनी स्पीच के इस आखिरी लाइन में विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। मोदी है, मौका लीजिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार अब भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की जांच करवाएगी। ये जांच कांग्रेस के उन आरोपों के बाद हो रही है जिनमें कहा गया कि लता और सचिन ने ये ट्वीट केंद्र सरकार के प्रेशर में किए थे। महाराष्ट्र की पुलिस लता दीदी और सचिन तेंदुलकर का फोन चेक करेगी। ये पूछेगी कि उन्होंने पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के जवाब में देश की एकता और हमारे अंदरूनी मामले में विदेशी लोगों को चुप रहने की जो बात कही थी वो किसी के प्रेशर में लिखी, किसी के कहने पर लिखी या फिर अपने मन से लिखी। कांग्रेस के नेताओं के डेलीगेशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से बात की। अनिल देशमुख ने लाइव बातचीत में ही जांच का ऐलान कर दिया। कहा ट्वीट करना गलत नहीं है, लेकिन टाइमिंग से शक तो होता है, इसलिए जांच होगी। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के अलावा अक्षय कुमार, अजय देवगन, विराट कोहली, साइना नेहवाल समेत जिन दूसरे स्टार्स ने ट्वीट किए उनकी भी जांच हो सकती है। हमारी लता दीदी है, हमारे सचिन तेंदुलकर साहब है, अक्षय कुमार जी है, नेहवाल, साइना नेहवाल, ऐसे अनेक जो अपने अपनी फील्ड में जिनका नाम है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया अपनी अपनी फील्ड में, ऐसे जो सभी सेलिब्रिटीज है उनकी भी ट्वीट आई है। और आपका जो ऑब्जेक्शन इसके बारे में है, ये ऑब्जेक्शन देखने के बारे में ये लगता है कि खैर ये अपनी टीम की तो खुद की सोच है, उनको सभी जो सेलिब्रिटी उनको अच्छी तरीके से जाना है, लेकिन जिस प्रकार से टाइमिंग जो है और इस प्रकार से किसी दबाव के कारण ये सब ट्वीट आई है क्या, इसके बारे में जरूर जांच हम करेंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके बारे में पूरी जांच करेंगे कि किस प्रकार से ये हुआ। इसकी पूरी जांच हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हम करेंगे। शिवसेना इस मामले में कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई। कहा जांच होनी चाहिए। वो सिर्फ भारत रत्न नहीं है, वो दोनों विश्व रत्न है। और विश्व रत्न पे किसी तरीके का प्रेशर डालकर अगर आप ट्वीट कराने का काम करते हैं तो ये उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। उनके भरोसे जो देश में ही नहीं विदेश में भरोसा लोग करते हैं, उनके भरोसे को तोड़ा जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार उन पर दबाव डाल रही है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के फैसले को बेतुका बताते हुए उद्धव सरकार को मजबूर सरकार बता दिया।